सारी चीज़ें तो समाजी काम है, सियासी काम है। आप एक कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अंजुमन में रह के आपने क्या कंट्रीब्यूशन? नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना मैं, अंजुमन में रह के ये हमारा कंट्रीब्यूशन ही है। सीए एनआर तालीमी मैदान में नहीं, तालीमी मैदान में अभी देखिए अबो 80 से आया हमारे पास रिजल्ट। UC2 में अबो 80 आया। वाह वाह, अबो 80 आया, 85 आया लड़के। 80 तो तारीख में नहीं आया अंजुमन के। नहीं, अब मैं दिखाता हूँ तो हमारे साथ अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट अल्ताफ़ कित्तूर साहब भी हैं। सब कैसा रहा आपका दौर? आपने पूरा टर्म किया, इससे पहले भी आप अंजुमन से जुड़े थे, क्या कंट्रीब्यूशन है इस बार का? नहीं, हमारी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन है। और पहले भी मैं 2009 से 12 तक हॉस्पिटल बोर्ड का सेक्रेटरी होकर काम कर चुका हूँ। और इस बार जो है मुझे नायब सदर के हैसियत से काम करने का मौका मिला था। हमारी पूरी टीम, हाफिज़ बेरस के अलावा जो हमारे 52 की टीम्स है, एजुकेशन बोर्ड हो या हॉस्पिटल बोर्ड हो, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम को अंजाम दिए हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ हमने काम किए हैं। और पूरे की पूरी टीम जो है, जब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो हम लोग एकजुट होकर काम किए सो है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आए थे। एक तो शुरुआत में बाढ़ आई तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के घरों में पानी चले गया। तो हम अंजुमन के तरफ से अंजुमन का कंट्रीब्यूशन के अलावा हम हाफिज़ बेरस हमारे मेंबर कंट्रीब्यूशन करके हम लोगों को मदद करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है सीए, एनआरसी, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने पेश हुई। तो उसके बाद सारी चीज़ें तो समाजी काम है, सियासी काम है। आप एक कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अंजुमन में रह के आपने क्या कंट्रीब्यूशन? नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना मैं, अंजुमन में रह के ये हमारा कंट्रीब्यूशन ही है। सीए एनआर तालीमी मैदान में नहीं, तालीमी मैदान में अभी देखिए जो हमारे वहाँ तालीमी मैदान का जो मामला था वो थोड़ा कस्ती हालत में था जब हम लोग यहाँ चार्ज रहे। उसके बाद हमारी जो एजुकेशन की जो बोर्ड के मेंबरान, हमारे सदर साहब मिलकर, हम तमाम हाफिज़ बेरस मिलकर हर जो हमारे 22-23 जो इदारे हैं, हर जगह जाकर हमें विजिट करके बेहतर से बेहतर हम एजुकेशन को मॉडल एजुकेशन देने के बारे में कोशिश करके हमने जो है एजुकेशन को एक अच्छे बेहतर तरीके से देने की कोशिश की है। पासिंग परसेंटेज तो बहुत ख़राब है आपका। PUC में 18% है आपका, यानी 1000 में सिर्फ 180 बच्चे पास हो रहे हैं। देखिए, ये जो मामला है ये कोरोना वायरस के वजह से जो बच्चे बड़ी तादाद में कॉलेजेस नहीं आए थे, कुछ बच्चों को ऑनलाइन में भी एजुकेशन मिला, कुछ बच्चों को नहीं मिला। इसके वजह से सिर्फ हमारे इदारे का नहीं, ये ओवरऑल पूरे हमारे कर्नाटक में सभी इदारों की हालत यही है। अभी पिछले साल का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया ना, PUC का अच्छा रिजल्ट आया हमारे वहाँ। 99% भी लेसो है हमारे पास। PUC में कितना है? PUC में भी अबो 80 से आया हमारे पास रिजल्ट। UC2 में अबो 80 आया। वाह वाह, अबो 80 आया, 85 आया लड़के। 80 तो तारीख में नहीं आया अंजुमन के। नहीं, अब मैं दिखाता हूँ तो लड़कियाँ तो सबसे बेहतर हमारे वहाँ रिजल्ट आया लड़कियों का। सब PUC2 की बात कर रहा हूँ। PUC2 की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है PUC2 का जो है, खास करके वुमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हम अंजुमन की तरफ से उनको जो है फेलिसिटेशन करे सो है। तो पिछले के मुकाबले में इस बार जो है बेहतर से बेहतर एजुकेशन का जो मामला है वो हमारी बहुत टीम, हमना वक्त ना मिलने के बावजूद भी 2 साल तो हमारे ऐसे ही चले गए। उसके बावजूद दोबारा आप जीत कर आते हैं तो दोबारा आपकी कमेटी बनती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, दोबारा अगर कमेटी हमारी बन के आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तो तवज्जो एजुकेशन की तरफ ही देंगे। क्योंकि हमारा बुनियादी जो इसका जो ये हमारा जो इदारा बना है, ख़ास करके एजुकेशन का ख्याल करते हुए बना सो है। तो हम लोग बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। मगर प्रॉब्लम हमें क्या आता है, तो ये हर मोहल्ले के मुतवल्लियों के साथ जुड़ा हुआ हमारा इदारा है। तो हमें कभी कभी मजबूरन क्या है, तो बच्चे कभी 45, 35 उनका परसेंटेज रहता है, एडमिशन लेकर आते हैं। फिर ये हमें हमारे अपने बच्चे बोलकर हम लोग जो रहम खाकर उनको लेकर उनको फिर अलग से भी क्लासेस देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है तालीम देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अंजुमन इस्लाम के सेक्रेटरी भी हैं बशीर हल्लूर साहब।